Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss about social studies of grade 5 and chapter number is 4. So let's open it. Okay, my dear students, open the page number 26 and the unit name is कम्युनिकेशन, बातचीत। कम्युनिकेशन कहते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करना। अब इसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ज़रिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैस मीडिया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मैस मीडिया। व्हाट इज़ मैस मीडिया? मैस मीडिया इज़ प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू रीच द मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। आम आवाम तक पहुंचने के लिए, आम लोगों तक पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन का सबसे अहम ज़रिया है वो क्या है? मैस मीडिया। मैस मीडिया मींस टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है डैट इज़ यूज टू रीच अ मैस ऑडियंस, जो कि एक टाइम पे ज़्यादा से लोगों तक पहुंच सकती है। इट ऑल्सो मीन्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डैट इज़ डिज़ाइन टू रीच द मैस ऑफ पीपल। मैस ऑफ पीपल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकती है। ये इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा ज़रिया है जिस पर एक ही वक्त में आप बहुत सारे लोगों तक जो है वो मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। मेनली इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इसकी जो है वो दो तरह की किस्में होती हैं, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या कुछ शामिल है? इसमें है बुक्स, मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर। यानी कि जो चीज़ें प्रिंट में आती हैं वो हैं इनके मीन्स प्रिंट मीडिया में शामिल होते हैं, बुक्स, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कुछ शामिल है? टेलीविज़न, रेडियो, मूवीज़, इंटरनेट एक्सेट्रा। मैस मीडिया फाउंड इट्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। सबसे पहले जो मैस मीडिया में जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो थी न्यूज़पेपर, यानी अखबारात। देन द रेडियो वॉज इन्वेंटेड। फिर रेडियो की ईजाद हुई। लेटर ऑन टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड। फिर उसके बाद टेलीविज़न इन्वेंट किया गया। इन द मॉडर्न टाइम द इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैस मीडिया। आजकल जो है वो सबसे अच्छा जो और बेहतरीन जो ज़रिया समझा जाता है वो है मैस मीडिया का इंटरनेट। अब इंटरनेट के ज़रिए हम मैस मीडिया को यूज़ करते हैं। These are the pictures of mass media. This is a newspaper, radio, television and internet. Some common mass media. Social media है. Next is सोशल मीडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इट मीन्स वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। इसमें तमाम किस्म की वेबसाइट्स वाया इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस वो सब शामिल होती हैं। डैट एनेबल यूज़र्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, जो ये इस काबिल बनाती हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग। थ्रू इट, इसके ज़रिए यूज़र क्रिएट ऑनलाइन कम्युनिटीज़। इसके ज़रिए जो है एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया जाता है टू शेयर इंफॉर्मेशन, कि एक ही टाइम में हम उस कम्युनिटी में हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। आइडियाज़, कोई भी ख्याल, मैसेजेस एंड अदर कंटेंट। किसी भी किस्म का कंटेंट जो है, कुछ भी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर, गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वाइबर, ट्विटर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल मीडिया। आप सब इन एप्लीकेशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं ये सब क्या शामिल होती हैं? सोशल मीडिया में। डिफरेंस बिटवीन मैस एंड सोशल मीडिया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। मैस मीडिया इज़ पैसिव कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं कि ये पैसिव कम्युनिकेशन है। मैसेज तो कहते हैं ढेर को। ये एक जो है वो सस्ता जो है वो पार्टिसिपेशन है कंज्यूमर की। ये एक सस्ता ज़रिया है, सस्ता मीडियम है मैस मीडिया। सोशल मीडिया इज़ एक्टिव कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मैस मीडिया जो है वो एक सुस्त किस्म का चलने वाली पार्टिसिपेंट है, यानी कि मैस मीडिया की जो रफ़्तार है वो काफ़ी सुस्त है और जो सोशल मीडिया की रफ़्तार है वो काफ़ी तेज़ है, एक्टिव है। मैस मीडिया इज़ वन वे वन टू मैनी कम्युनिकेशन।
मैस मीडिया में क्या होता है कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सिर्फ हम इस पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उस पर हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया इज़ टू वे, वन टू वन कम्युनिकेशन, जबकि हम सोशल मीडिया में आगे से रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, तो ये वन टू वन है। नंबर 3 इज़ मैस मीडिया टारगेट्स आइसोलेटेड कंज्यूमर्स। ये किसको टारगेट करती है? एक इकलौते जो कंज्यूमर जो उसको देख रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उनको टारगेट करती है। सोशल मीडिया कनेक्ट्स कंज्यूमर, और कनेक्ट करती है सोशल मीडिया जितने भी कंज्यूमर्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैस मीडिया इज़ मैसेज ड्राइवन, यानी कि मैस मीडिया के ज़रिए हमें कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सोशल मीडिया इज़ कन्वर्सेशन ड्राइवन, जबकि सोशल मीडिया के ज़रिए हम उस मैसेज को देखते भी हैं और उस पर हम आगे से कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, उस पर बातचीत भी कर सकते हैं। मैस मीडिया कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड सेट ऑफ टारगेटेड चैनल्स, सोशल मीडिया कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टारगेटेड चैनल्स, यानी इसके चैनल्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और इसमें अनलिमिटेड है। मैस मीडिया इज़ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पेड चैनल्स। इन चैनल्स को चलाने के लिए इनको पेड किया जाता है, यानी इनको पे किया जाता है। सोशल मीडिया इज़ सोशल इन्वेस्टमेंट इन पीपल। मैस मीडिया इज़ लाइक अ नाइट, मैस मीडिया जो है एक रात की तरह है, एंड सोशल मीडिया इज़ लाइक अ डे, और सोशल मीडिया जो है वो एक दिन की तरह है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के कौन कौन से ज़रिए हैं? मैस मीडिया एंड सोशल मीडिया आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये दोनों ज़रिए हैं कम्युनिकेशन के। पाकिस्तान हैज़ द मोस्ट एडवांस्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पाकिस्तान में बहुत जो है वो एडवांस ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं। दीज आर न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। सबसे पहले आ जाता है न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन मॉडर्न एरा। आजकल के जो दौर में है वो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज हैं वो हैं न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द पब्लिक ओपिनियन। लोगों की राय लेने के लिए ये डेवलप किया गया है और ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। पीपल गेट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर, यानी कि अपने मुल्क और मुल्क से बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर हमें इन सोर्सेज के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। मैगज़ीन्स ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रिएक्शंस। तो ये क्या है कि ये रिएक्शन की का भी हमें मौके फ्राहम करता है। टेलीकम्युनिकेशन क्या है? Through telecommunication, any news or message can be sent from one place to another. इसके ज़रिए हम मैसेजेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। This purpose is carried out through telephone and mobile phones. और टेलीकम्युनिकेशन के जो ज़रिए हैं उनमें क्या शामिल है? टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स। नेक्स्ट इज़ रेडियो। PBC, Pakistan Broadcasting Corporation, broadcast programs in national and various other language. हमारे जो रेडियो के चैनल्स हैं वो हमारी नेशनल लैंग्वेज में भी और दूसरी बहुत सी लैंग्वेजेस में भी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, यानी कि प्रोग्राम्स को चलाते हैं। मैनी FM रेडियो स्टेशंस आर आल्सो वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पर भी बहुत से रेडियो स्टेशंस काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। मैनी रेडियो चैनल्स आर ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स इन रीजनल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न एज। आजकल की जो जदीद ईजाद में जो सबसे अहम किरदार है वो टेलीविज़न आ गया। पाकिस्तान टेलीविज़न PTV started its transmission on November 26, 1964 from लाहौर सेंटर। PTV ने सबसे पहले जो ट्रांसमिशन जो है वो नशर की थी वो की थी 26 नवंबर 1964 को लाहौर से। नेक्स्ट पेज 28। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ PTV सेंटर लाहौर। ये बिल्डिंग है PTV सेंटर की और ये इसका लोगो है PTV नेटवर्क का। PTV इज़ द ऑफिशियल TV ऑफ पाकिस्तान। ये एक सरकारी चैनल है पाकिस्तान का। इट हैज़ मोर देन वन चैनल। इसके एक से ज़्यादा चैनल्स हैं। मैनी प्राइवेट TV चैनल्स आर ऑल्सो
इन ऑपरेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसके अलावा भी बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स पर जो काम कर रहे हैं चैनल्स वो भी चलते हैं। टेलीविज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। तो इस टेलीविज़न के ज़रिए हमें हर तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी किस्म की न्यूज़ हो, कोई एंटरटेनमेंट हो लाइक ड्रामा वगैरह हम देखते हैं वो हो जाए, एजुकेशनल लेवल पर, और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। आजकल जब हम लॉकडाउन के ये सिलसिले से गुजर रहे हैं तो पीटीवी ने एक अरेंज किया हुआ है पूरा निज़ाम कि वो घर पर बैठे हुए जो है वो सारे बच्चों की स्टडीज़ को उनके जो चला रहा है लाइक 1 से लेके 10 तक जो है वो वहाँ पर प्रोग्राम्स जो चलते हैं और वो जो ऑनलाइन जो है सिखाते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन अमेजिंग इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की ये एक बहुत ही अमेजिंग सी ईजाद है कंप्यूटर। इन प्रेजेंट एज, आज के दौर में कंप्यूटर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हैज़ चेंज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर ने जो है कम्युनिकेशन का, बातचीत का जो है वो अंदाज़ ही बदल दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो अब ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर हिस्से में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट क्या है? Internet is the most important invention of the modern age. The large group of millions of computers around the world that are connected to one another is called the internet. एक ही वक्त में हज़ारों लाखों की तादाद में जब कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू बहुत सी जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर, मुल्क में, मुल्क से बाहर, कहीं भी बैठे हुए लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया के किसी भी हिस्से में इंटरनेट के ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। टुडे इंटरनेट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हर सिटीज़ में जो है इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। वेब पेजेस के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हम वेबसाइट के थ्रू जो है स्टोर कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ ऑपरेटेड थ्रू इंटरनेट। सोशल मीडिया भी जो है आजकल इंटरनेट के थ्रू ही ऑपरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया पेज नंबर 29, एडवांटेजेस ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने जो कम्युनिकेशंस के मीन पढ़े हैं उनके अब हम कुछ एडवांटेजेस, फ़ायदे देखते हैं कि क्या हैं। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन फॉर मैसेस। बहुत से लोगों के लिए ये तालीम का और इंफॉर्मेशन का ज़रिया है। मीडिया प्रोवाइड सोशल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ फॉर मैसेस। मैसेस होता है काफ़ी लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए। मीडिया प्रेजेंट्स ओपिनियन, डिबेट्स, प्रोग्राम्स एंड एनालिसिस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं हम इसके ज़रिए उस पर ओपिनियन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं और प्रोग्राम्स जो हैं और उनका तज्ज़िया भी किया जा सकता है। द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज़ आर डिस्कस्ड ऑन मीडिया। मीडिया पर जो है वो हमारे सकाफ़ती, सियासी और दूसरे तमाम किस्म के माशरती जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या है? ये है सियासी आगाही। मीडिया क्रिएट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस इन पब्लिक। आम लोगों में जो है पॉलिटिशियंस जो हैं वो अवेयरनेस देते हैं पब्लिक को थ्रू दिस मीडिया। ऑल फैक्ट्स आर टोल्ड टू पीपल। तमाम जो फैक्ट्स हैं, जो भी सियासी निज़ाम चल रहा होता है, जो इश्यूज़ होते हैं वो हम लोगों तक पहुंचते हैं। गवर्नमेंट, ऑपोजिशन एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ कन्वे देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू टू द पीपल थ्रू मीडिया। मीडिया इज़ अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। ये मीडिया एक ऐसा लिंक है गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान कि गवर्नमेंट के किसी भी इशू को हम पब्लिक के सामने रखते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं और आगे से पब्लिक जो है वो उस पर राय देती है, अपनी ओपिनियंस देते हैं। नेक्स्ट इज़ आ गया डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मीडिया ऑल्सो शेप्स द पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करता है, यानी कि लोगों से राय भी लेता है। ऑल दो मीडिया रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ पब्लिक, कि वो रिफ्लेक्ट करता है लोगों की क्या सोच है, उसको बयान करता है। येट इट इफ़ेक्ट्स द पब्लिक ओपिनियन। अ पॉजिटिव अप्रोच टू पब्लिक ओपिनियन इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग नेशनल इश्यूज़। जब कोई इशू होता है और लोगों से उसकी राय ली जाती है तो इसका जो है वो पॉजिटिव वे में वो अप्रोच करता है पब्लिक तक और फिर उसके ज़रिए जो है अपने जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है। नेशनल यूनिटी।
मीडिया प्रोमोट्स द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। अब ये नेशनल यूनिटी क्या है कि कौमी इत्तेहाद है। इसके ज़रिए क्या करते हैं कि ये जितनी भी लोगों में नेशनल लेवल पर एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है इस मीडिया के थ्रू। मीडिया प्रेजेंट्स नेशनल सॉन्ग्स, वो क्या क्या पेश करती है मीडिया? नेशनल सॉन्ग्स आगे हमारे कौमी नगमे, नेशनल एंथम हमारा तराना कौमी, स्पेशल एडिशंस एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ टू इन्हांस द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। डॉक्यूमेंट्रीज़ कहते हैं किसी भी हकीकत पर मबनी आपके सामने कोई स्टोरी या ड्रामा बनाकर पेश किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्रीज़। तो ये सब क्या है? ये एक ज़रिया है थ्रू सोशल मीडिया, ये सब हम तक पहुंचता है और हमें इसकी अवेयरनेस होती है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? मीडिया प्रोवाइड्स एक्सेस टू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। अब हमारे फ्यूचर के लिए जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हम इसके थ्रू जो है वो अवेल कर सकते हैं। सिंगर्स आगे राइटर्स, जर्नलिस्ट, एक्टर्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द मीडिया फॉर द लिवलीहुड एंड कैरियर्स। अपना कैरियर बनाने के लिए और जो है अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो भी निज़ाम हम लोग चलाते हैं, लाइक कोई भी जॉब करते हैं तो वो लाइवलीहुड में हमारा शामिल होता है। तो ये क्या है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमें जो है वो अर्न करने का भी मौका मिलता है। जितने भी सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर काम करते हैं और अर्निंग करते हैं। आगे आ गया एरडिक्शन ऑफ क्राइम्स। मीडिया कवर्स द क्राइम रिपोर्ट्स। अब जितनी भी क्राइम रिपोर्ट्स हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, जो जराइम होते हैं, वो भी पेश करती है उनकी रिपोर्ट मीडिया। पीपल बिगिन टू हेट द क्राइम्स। जब वो दिखाए जाते हैं तो लोग जो हैं वो इन जराइम को नापसंद करते हैं, इनसे नफ़रत करते हैं। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ गेट हेल्प थ्रू दीज रिपोर्ट्स टू फॉर एरडिक्शन ऑफ क्राइम। तो फिर जो जितनी भी इनमें जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ काम कर रही हैं जराइम को ख़त्म करने वाली, वो इनके थ्रू जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन लेती हैं, रिपोर्ट्स तैयार करती हैं और फिर इन जराइम को कम से कम करने के लिए कोशिश करती हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब इसको देखते हैं। फॉल्स न्यूज़ एंड र्यूमर्स, गलत ख़बरें और जो हम र्यूमर्स चलाते हैं, ये देखें। समटाइम्स मीडिया एग्जिग्रेट द सिचुएशन एंड गिव्स फॉल्स न्यूज़ एंड स्प्रेड र्यूमर्स। बाज़ औक़ात मीडिया जो है वो गलत जो है वो ख़बरें भी चला देती है, तो ये भी जो है एक नुकसानदेह चीज़ है। ऑल दिस इज़ डन फॉर गुड रेटिंग। ये सब इसलिए किया जाता है कि चैनल को गुड रेटिंग, अच्छी रेटिंग मिले, यानी कि उनका नाम हो जाए। मीडियम शुड अवॉइड सच सेंसेशनल न्यूज़। ये जो है अफरा तफरी पैदा करने वाली न्यूज़ जो ख़बरें होती हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। ओनली ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड न्यूज़ शुड बी गिवन। ऐसी जो है ख़बरें देनी चाहिए जो कि जो है वेरीफाइड हों, यानी कि जिन पर पूरी तरह से जाँच पड़ताल कर ली गई हो और जो बिल्कुल दुरुस्त हों। ऐसी ख़बरों को जो है वो सोशल मीडिया को रिलीज़ करना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स क्या है? सम मीडिया ग्रुप्स प्रेजेंट एग्जीक्यूटेड न्यूज़ ऑन क्राइम। अब ये भी जैसे हमने ये पढ़ा ऊपर कि ये गलत ख़बरें जो है वो चला देते हैं, र्यूमर्स चला देते हैं, तो इसी तरह क्राइम से रिलेटेड भी काफ़ी जो है वो फॉल्स न्यूज़ जो है वो पेश की जाती हैं। दे एड सेंसेशनल मटेरियल टू इंक्रीज़ देयर रेटिंग। क्रिमिनल्स आर पोर्ट्रेड एज हीरो। तो उनको क्रिमिनल्स को जो मुजरिम होते हैं उनको इस तरह से पेश किया जा रहा होता है जैसे कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, पता नहीं क्या काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए भी काम करना चाहिए सोशल मीडिया को। नेक्स्ट इज आ गया एक्सरसाइज, fill in the blanks. First of all we will do fill in the blanks, then at the last we will do our question answers. So the exercise number 2 is fill in the blanks. Number 1 is mass media means technology that is used to reach a dash audience. mass audience, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तक पहुंचने के लिए यूज़ किया जाता है मैस मीडिया। फेसबुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मीडिया। कौन से मीडिया की एग्जाम्पल है ये? इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट इज PBC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान
broadcasting corporation. Number 4, dash is the most important invention of the modern age. Internet is the most important invention of the modern age. नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैच. अब यहाँ पर कुछ लोगोज़ हैं, इसको हम मैच करेंगे उनके नेम्स के साथ. फेसबुक का लोगो, ये सब इन लोगों से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे. फेसबुक का लोगो क्या है, इसको मैच करें विद फेसबुक. गूगल का लोगो, इन द लास्ट. ट्विटर, दिस इज़ अ बर्ड. व्हाट्सएप, ये आ गया व्हाट्सएप. और फेसबुक मैसेंजर on the first. Done. Next page is 31. Choose the right option. Number 1 is, it is an example of mass media. Mass media की example क्या है? Twitter, radio और Instagram. Radio. It is an example of social media. Social media की example क्या है? Newspaper, radio और Google. This is Google. Which one of the following is not an example of mass media? Mass media की example क्या नहीं है? Viber, newspaper और internet. So this is internet. Last one is PTV started its transmission in, इसने कब transmission शुरू की थी? In 1964. Next आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल मीडिया एंड मैस मीडिया. अब हम सोशल मीडिया और मैस मीडिया के कुछ डिफरेंसेस लिखते हैं यहाँ पर. सबसे पहले हमारे पास सोशल मीडिया. नंबर 1 में आ गया, सोशल मीडिया इज़ कन्वर्सेशन ड्राइवन, यानी इसके ज़रिए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. जबकि मैस मीडिया इज़ मैसेज ड्राइवन. यहाँ पर सिर्फ इसके ज़रिए हमें मैसेज मिल सकता है और हम आगे से इसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते. ड्राइवन. नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया इज़ टू वे, यानी कि 1-to-1 कम्युनिकेशन है. यानी इसमें हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. और ये क्या है, मैस मीडिया जो है 1-to-many कम्युनिकेशन, यानी कि ज़रिया एक है लेकिन पहुंचेगा सब तक. नंबर 3 इज़ सोशल मीडिया कनेक्ट्स कंज्यूमर्स. उसको इस्तेमाल करने वालों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है. जबकि मैस मीडिया टारगेट करती है, टारगेट्स आइसोलेटेड कंज्यूमर्स, अलग अलग. डन. नेक्स्ट इज एनलिस्ट एडवांटेजेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पर हम कुछ एडवांटेज लिखते हैं कम्युनिकेशन के. सो नंबर 1 इज़, इसका क्या फ़ायदा है हमें, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है. एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन फॉर masses. Next is political awareness. सियासी आगाही मिलती है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक
ओपिनियन, इससे जो है आम लोगों की राय भी मिलती है, उसको डेवलपमेंट मिलती है। नेक्स्ट इज़ नेशनल यूनिटी, आपस में जो है कौम का इत्तेहाद होता है। और लास्ट है, इससे लोगों को करियर और करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। डन। So let's do our question answers now. Unit number 4, communication. Answer the following question. And the number 1 question is, number 1 question क्या है? When was television? The first question is, when was television inaugurated in Pakistan? On नवंबर, कब हुआ था? नवंबर, inaugurated in Pakistan, November 26, 1964 from Lahore Center. When was television inaugurated in Pakistan? On November 26, 1964 from Lahore Centers. How means of communication create public awareness? Public awareness किस तरह मिलती है? Government, opposition, and other political parties, convey their points of views to the people, points of views to the people through मीडिया के ज़रिए अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने का ज़रिया। नेक्स्ट इज़, वाई डज़ मीडिया स्प्रेड फॉल्स न्यूज़ एंड र्यूमर्स? अफवाहें और गलत ख़बरें क्यों चलाती है मीडिया? मीडिया स्प्रेड false news and rumors for good rating. अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए ये लोग गलत खबरें और अफवाहें चला देते हैं। Which one was the earliest form of mass media? mass media की earliest form क्या थी? सबसे पहले क्या आया था एज अ मैस मीडिया? दिस वॉज द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैस मीडिया. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? The large group of millions of computers around
the world around the world that are connected to one another is called the इंटरनेट। जब लाखों की तादाद में ग्रुप्स जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इसे कहते हैं इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, your chapter number 4 is done. I hope you have understood your lesson. So keep practicing and keep learning at home. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।